अस्सलामुअलैकुम। जमात हफ्तुम से रियाजी के ब्रिज कोर्स के 40वें दिन में आप तमाम का खैर मकदम है। आप तमाम को मैं वेलकम कहता हूँ। आज के दिन हमें कसीरुल अज़ला के ताल्लुक से मालूमात हासिल करनी है। जब किसी शक्ल में 3 ज़िले होते हैं, 3 रास होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं मुसल्लस। फिर उसके बाद जब 4 ज़िले आ जाते हैं तो उन्हें हम लोग कहते हैं ज़ू अरबतुल अज़ला। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ज़ू अरबतुल अज़ला था, जिसमें बीच में उन्होंने एक वित्र बना दिया है, तो उसकी वजह से 2 मुसल्लस तैयार हो गए हैं। आप कह सकते हैं कि 2 समोसे तैयार हुए हैं। और हर समोसे के ताल्लुक से आपको इल्म होना चाहिए कि मुसल्लस है तो उसके 3 जाविये रहेंगे, और तीनों का जब हम मजमुआ कर देंगे तो हमारा जवाब 180 दर्जे आता है। तो जैसे ये इस मुसल्लस का तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे आ रहा है, उसी तरह से इस मुसल्लस के भी तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे आएगा। और बाद में जब हम तमाम जावियों को मिला देते हैं तो आप देखेंगे तो ये एक जाविया हो रहा है, उसके बाद ये दूसरा जाविया हो रहा है, बड़ा जाविया, यहाँ पर ये तीसरा जाविया और यहाँ पर ये चौथा जाविया। तो कुल मिलाकर के आपका 180 और 180 यानी 360 दर्जे हो रहा है। यानी हम क्या कर रहे हैं, तो 2 से ज़र्ब कर रहे हैं 180 दर्जे को। हम 2 से ज़र्ब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास 2 मुसल्लस तैयार हुए थे। इन बातों को आपको ज़हन नशीन करते चलना है। उसके बाद जब हम बात करेंगे मुखम्मस की, ठीक है, मुखम्मस किसे कहेंगे हम? तो जिसके अंदर 5 ज़िले होंगे। कितने ज़िले होंगे? 5 ज़िले होंगे, ठीक है। और इसी तरह से आप कह सकते हैं कि शक्ल बंद शक्ल होगी। जब हम उनके अंदर वित्र बनाने की कोशिश करेंगे, इस तरह से लाइन बनाने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास कुल मिलाकर के 3 मुसल्लस तैयार होंगे, और तीनों में हर एक की जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे 180 दर्जे 180 दर्जे रहेगा। तो कुल मिलाकर के जब मुखम्मस के जावियों की पैमाइश के मजमुए की बात होगी तो 3 का ज़र्ब 180 से करके हमें 540 इस तरह से जवाब लाते आना चाहिए। तो हर मर्तबा हम क्या करते हैं कि कितने मुसल्लस तैयार हो रहे हैं उसके अंदर वो गिन लेते हैं, और फिर हर एक का 180 के हिसाब से हिसाब करते हैं और जवाब मालूम कर लेते हैं। चलो मश्क करें के हिस्से में आपको उन्होंने मुखम्मस के ताल्लुक से लिख करके बताया। मुखम्मस यानी 5 ज़िले वाली शक्ल के ताल्लुक से उनमें राशि नुकात कौन कौन से हैं, तो कोने पर कौन कौन से नुकात हैं, तो ABCD उन्होंने नाम लिखा है। अज़ला कौन कौन से हैं, तो जो डंडियां हैं उनके नाम लिखते आना चाहिए हमको। जाविये कौन कौन से हैं, तो हर जाविये का हमको नाम लिखना। जैसे यहाँ का नाम लिखना है तो हमारा नाम रहेगा जाविया BA और आखिर में रहेगा E। तो इस तरह से नाम वगैरह आपको तैयार करते आने चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पर टेबल के मुशाहिदे की बात की है। आप देखोगे तो अज़ला की तादाद है 5, और अरबी में खामसा कहलाता है, उस हिसाब से नाम दिया गया मुखम्मस। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको शक्ल के अंदर 5 ज़िले देखने मिल रहे होंगे। इसी तरह से मुसद्दस, वहां पर आपको 6 अज़ला का मामला देखने मिलेगा। मुसब्बा, उसमें आपको 7 अज़ला देखने मिलेंगे, 7 डंडियां देखने मिलेंगी। और मुसम्मन, उसमें हमें 8 डंडियां देखने को मिलती हैं। तो ये नाम वगैरह जो भी हैं ये आपको ज़हन नशीन रखना है। तादाद कितनी रहेगी वो आपको ज़हन नशीन रखना है। आगे बढ़ेंगे आप तो हर मर्तबा उन्होंने जैसे मुसद्दस के जावियों की पैमाइश का मामला है तो 4 उसके अंदर मुसल्लस तैयार होंगे, और हर एक का 180 के हिसाब से 720 दर्जे आपका जवाब आएगा। उसके बाद हल कीजिएगा हिस्सा है जिसमें उन्होंने शक्ल लिखी है, कौन सी शक्ल है, उनमें कितने राशि नुकात है वो हमें बताते आना चाहिए, कितने ज़िले होंगे वो बताते आना चाहिए, और कितने जाविये होंगे वो हमें बताते आना चाहिए। तो इसे हम लोग डिटेल में समझेंगे। उसके बाद वो बात कर रहे हैं कि अपने माहौल में दिखाई देने वाली कसीरुल अज़ला शक्लों की मिसालें तलाश कीजिए और उनकी शक्लें बनाइए। आपको अपने अतराफ व अकनाफ में, आपको अपने घर में या बाहर यहाँ कहीं पर भी आप देखोगे तो इन शक्लों में से कोई ना कोई शक्ल देखने मिलेगी। कभी आपको मुसल्लस देखने मिलेगा, कभी आपको ज़ू अरबतुल अज़ला देखने मिलेगा, कहीं आपको 6 ज़िले वाली शक्ल मुसद्दस देखने मिलेगी, कभी आपको 5 ज़िले वाली शक्ल मुखम्मस देखने मिलेगी। तो ये आपको देखना है और उनको आप लोग शक्ल वगैरह कॉपी में बना करके रख सकते हैं। इसी तरह से एक और एक्टिविटी यहाँ पर उन्होंने दी है, तो ये एक्टिविटी भी आपको ही करनी रहेगी। हम ये जो हल कीजिए वाला सवाल है इसको डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ आपके सामने इस तरह का सवाल है कि शक्लों का मुशाहिदा कीजिए और इनके नाम, राशि नुकात, ज़िले और जावियों के नाम लिखिए। जो पहली शक्ल की बात है वो है मुखम्मस। अब मुखम्मस किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जिनमें 5 ज़िले होंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने ये 5 ज़िले वाली शक्ल है। इसमें कितने राशि नुक्ते रहेंगे, कितने कोने रहेंगे, कितने रास रहेंगे, तो आपका जवाब रहेगा 5 राशि नुकात रहेंगे। फिर उसके बाद है कितने ज़िले हैं, यानी कितनी डंडियां हैं। तो जैसे आपकी ये एक डंडी हो गई, इसी तरह से आप ये देखेंगे तो यहाँ पर दूसरी डंडी, तीसरी डंडी, चौथी डंडी, पांचवी डंडी। तो आप कहेंगे कि जिलों की तादाद कितनी है, तो वो 5 है। इसके बाद जाविये कितने बन रहे हैं, तो जाविये अंदर जाविया बनता है आपका, जैसे आप कहेंगे तो यहाँ आपको देखने मिलेगा ये एक जाविया है, यहाँ पर आपका ये दूसरा जाविया है, इसी तरह से तीसरा जाविया, चौथा जाविया, पांचवा जाविया। तो आपके जावियों की तादाद भी कितने आने वाली है, 5 आने वाली है। तो एक आसान सी एक्टिविटी है जिसे आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। मुसद्दस के वक्त में 6-6 का मामला रहेगा, तो आप कह सकते हैं कि राशि नुकात भी 6, अजला की तादाद भी 6, जावियों की तादाद भी 6, ये आपको लिखना रहेगा। उसके बाद मुसब्बा, जिसके अंदर 7 जिले होते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा जवाब जो है वो 7-7 आते जाएगा। उसके बाद मुसम्मन, यानी वहां पर आपका जो जवाब है वो 8-8 आते जाएगा। तो हर मर्तबा आपको एक आसान सी एक्टिविटी दी है जो हर बच्चा, मैं समझता हूँ कि दूसरी का बच्चा, तीसरी का बच्चा भी गिन गिन करके लिख सकता है, कोई ऐसा मुश्किल मामला नहीं है। आखिर में आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।